मानव अधिकारों के ऊपर चर्चा प्रारंभ हो गई। अब सबसे पहले हम मानव अधिकारों की विशेषता क्या है। मानव अधिकारों की विशेषता है सार्वभौमिकता। पहली जो विशेषता है वो है सार्वभौमिकता। अधिकार, ये जो अधिकार हैं सभी व्यक्तियों को सभी समय और सभी परिस्थितियों में प्राप्त होते हैं। अर्थात कोई व्यक्ति चाहे गांव में रह रहा हो या शहर में रह रहा हो, भारत में रह रहा हो या अमेरिका में रह रहा हो, ये अधिकार हर एक पल हर एक इंसान को प्राप्त होते हैं। व्यक्तित्वता, दूसरा जो इसकी विशेषता है व्यक्तित्वता, अर्थात यह है कि मनुष्य एक नैतिक और भौतिक प्राणी है। उसे अपने कार्यों के निर्धारण की स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। तो एक व्यक्ति को व्यक्ति बनाने के लिए इन अधिकारों की आवश्यकता होती है कि यदि व्यक्ति को ये अधिकार प्राप्त नहीं रह पाएंगे तो वो नैतिक नहीं रह पाएगा, अर्थात वो अपराध करने लगेगा। चूँकि वो भौतिक प्राणी है और भौतिक प्राणी को जो भौतिक आवश्यकता है, भौतिक चीज़ें, भौतिक वस्तु हैं, उनकी आवश्यकता होती है। यदि जिसमें हम रोटी, कपड़ा, मकान तो बहुत सूक्ष्म मान लेते हैं, उसके बाद शिक्षा मान लेते हैं। यदि ये चीज़ें रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा ये अगर किसी मनुष्य को प्राप्त नहीं होती है तो वो नैतिक नहीं रह पाता है। उसी तरीके से उसके लिए जरूरी है स्वतंत्रता, कि जो वो इच्छा रखता है ऐसा नहीं है कि निश्चल हो जाए, लेकिन वो जिस तरीके के अपने जीवन को यापन करने की, अपने जीवन को अच्छी तरीके से चलाने के लिए जिन कार्यों को वो करना चाहता है उन कार्यों की उसको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। यदि उसको स्वतंत्रता नहीं मिलती है तो भी वो एक नैतिक प्राणी नहीं रह पाता है। तो मानव अधिकार जो है एक व्यक्ति को व्यक्ति बनाए रखने के लिए बहुत आवश्यक है। उसके बाद जो तीसरा जो इसकी विशेषता आती है वो सर्वोच्चता, यानी मानव अधिकारों का राज्य द्वारा जनहित के लिए अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। इनको संवैधानिक और कानूनी आधार पर संरक्षण प्राप्त होता है कि यानी कि ये राज्य से परे हैं, राज्य से ऊपर हैं। किसी भी जनहित के कारण, जनहित के लिए या समाज कल्याण के लिए ऐसा कहकर, क्योंकि ये जो अधिकार है ही समाज कल्याण के लिए। यदि इन्हीं अधिकारों का हनन कर लिया जाएगा तो किसी भी व्यक्ति का, किसी भी राज्य का हित नहीं हो सकता। तो इन अधिकारों को राज्य के द्वारा भी हनन नहीं किया जा सकता और ये भी कहा जा सकता है कि राज्य का जन्म ही इन अधिकारों के संरक्षण के लिए हुआ है। फोर्थ है व्यवहारिकता। मानव अधिकार सभी व्यक्तियों को इतना अवसर और सुविधाएं प्रदान करते हैं जिसमें वह अपना जीवन यापन सुचारू रूप से जी सके। यानी कि वो मानव अधिकार ये है कि जैसा कि मैंने बताया कि मनुष्य को मनुष्य होने के लिए आवश्यक है, तो वो अवसर और वो सुविधाएं हैं वो जिससे कि वो अपना जीवन यापन जी सके। यानी कि जन्म लेके मृत्यु तक उसको जिन चीज़ों की अत्यंत आवश्यकता होती है, उन चीज़ों के लिए जिन्हें हम रोटी, कपड़ा, मकान जैसे शब्द बोल देते हैं, तो ये चीज़ें जो ज़रूरत होती हैं वो हमारे मौलिक अधिकार होते हैं। फिफ्थ जो है क्रियान्वयन योग्य, कि मानव अधिकारों को राष्ट्रीय एवं स्थानीय मानव अधिकार संरक्षण एजेंसियों द्वारा क्रियान्वयन किया जाना संभव होता है। तो मानव अधिकार हमारे वो अधिकार होते हैं जो कि किसी भी राष्ट्र के द्वारा, किसी भी राज्य के द्वारा, किसी भी समाज के द्वारा उनको लागू किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि इन अधिकारों यदि किसी व्यक्ति को ये मानव अधिकार प्राप्त हो जाते हैं तो इससे किसी राज्य का हित होता है, राष्ट्र का अहित होता है या समाज का अहित होता है। ये अधिकार यदि प्राप्त होते हैं, ये मानव अधिकार यदि किसी मनुष्य को प्राप्त होते हैं तो उसका स्वयं का हित होता है और मनुष्य का ही वृत्त रूप तो राज्य है। तो ये यदि इन अधिकारों को प्राप्त होने से किसी व्यक्ति का, किसी मानव का हित होता है तो राज्य का, समाज का हित होता है। तो ये अधिकार बहुत आवश्यकता है। अब अधिकार ये कौन कौन से हैं, कौन कौन से अधिकार हम मान सकते हैं कि ये जो मानव अधिकार है प्रमुख रूप से 4 भागों में हम बांट सकते हैं। प्रथम है जीने का अधिकार, अर्थात प्रत्येक मनुष्य को जीने का अधिकार है। इस अधिकार के अभाव में मानव का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। यानी एक मनुष्य को जन्म लेने का अधिकार, जन्म लेने के बाद उसको जीने का अधिकार है। यदि उसको जीने नहीं दिया जाएगा तो वो मानव नहीं कहलाएगा। यदि हम जीते ही किसी मनुष्य की जैसे हम देखते हैं भ्रूण हत्या के रूप में कि किसी मनुष्य को अपने कोख में ही मार दिया जाता है तो वो मनुष्य
बन ही नहीं पाता, या पैदा होते ही उसको मार दिया जाता है तो भी वो मनुष्य नहीं बन पाता, या जब कभी भी उसका कोई मर्डर कर दी जाती है, कोई हत्या कर दी जाती है, या वो खुद सुसाइड कर लेता है, तो उसका ये जीने का अधिकार जो समाप्त हो जाता है। तो प्रत्येक मनुष्य तभी है जब वो जिंदा रहेगा, तो पहला जो अधिकार है उसको जीने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। दूसरा जो मानव अधिकार है जो एक मनुष्य के लिए बहुत ज़रूरी है, वो है अभिव्यक्ति का अधिकार। प्रत्येक मानव को बोलने, अपने विचार रखने तथा अपने आप को अभिव्यक्त करने का अधिकार होना चाहिए। इसके अभाव में मानव नहीं रह पाता, वो जानवर के जैसा बन जाता है। यानी कि एक मनुष्य को जो चीज़ें चाहिए, उसके मन में जो विचार आते हैं, जो वो निर्णय करता है, वो सब उसको अभिव्यक्त करने का अधिकार होना चाहिए। यदि वो अभिव्यक्त नहीं कर पाता है, बोल नहीं पाता है, अपनी चीज़ें बता नहीं पाता है, तो वो मनुष्य नहीं रह पाता है, वो एक जानवर के सदृश समान हो जाता है। कि हम जब भी देखते हैं घर में जानवर पालते हैं तो वो क्या बोल पाते हैं, हम उनकी भाषा नहीं समझते हैं। वैसे तो हम वो अभिव्यक्त करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम उनकी बात जब वो अभिव्यक्त करते हैं तो हम उनकी बातों को समझ लेते हैं और उनको जो चीज़ें होती हैं वो दे देते हैं। तो उसी तरीके से कि मनुष्य को अपनी बातों को, अपने विचारों को, अपने निर्णयों को अभिव्यक्त करने का अधिकार होना चाहिए। इसके अभाव में एक मनुष्य नहीं रह पाता है। तीसरा जो उसका अधिकार है वो है आजीविका का अधिकार। प्रत्येक मानव को अपने अस्तित्व को बनाए रखने तथा अपने विकास के लिए आजीविका की आवश्यकता होती है, अर्थात वह अपने भरण पोषण की व्यवस्था करे, पर अपने भरण पोषण की व्यवस्था करे वो, अर्थात ये है कि कोई मनुष्य को रोटी कपड़ा मकान की आवश्यकता होती है और उस रोटी कपड़ा मकान को प्राप्त करने के लिए उसको धन की आवश्यकता होती है, और धन जब उसको प्राप्त होता है जब उसको काम प्राप्त होता है। तो अर्थात कोई भी मनुष्य क्या आजीविका प्राप्त करेगा, किस तरीके से वो अपना भरण पोषण करेगा या किस तरीके से वो धन कमाएगा, तो प्रत्येक मनुष्य को धन कमाने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए ताकि वह अपने लिए रोटी कपड़ा मकान या और जो उसको ज़रूरत है उनको वो प्राप्त कर सके। फोर्थ जो अधिकार है वो है धर्म की स्वतंत्रता। यहाँ धर्म से मेरा आशय हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से नहीं है। वैसे भी धर्म का मतलब जो होता है वो होता है धारण करने से, अर्थात जिस भी विचार को, जिस भी परंपराओं को, जिन भी आदर्शों को हम धारण कर लेते हैं वो ही हमारा धर्म बन जाता है। तो एक मनुष्य को जिस भी वो विचार को चाहे, जिस भी आजीविका को चाहे, जिस भी वो पढ़ाई करना चाहे, उसको धारण करने का उसको अधिकार होना चाहिए। एक मनुष्य को जब ये चारों अधिकार उसको मिल जाते हैं तो एक मानव कहलाता है, मानव कहलाता है। तो ये आज हमने आपको अभी अधिकारों के बारे में कि हमारे अधिकार क्या हैं, अधिकारों की हमारी क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में चर्चा करने का प्रयास करा है। निश्चित ही आगे इसके अंतर्गत जो भी और आएगा मैं आपके सामने चर्चा करने का प्रयास करूँगी। थैंक यू, धन्यवाद।